बहुत अच्छा हुआ। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी देर पीछे देखना पड़ेगा, थोड़ी देर आगे देखना पड़ेगा। अच्छा हो गया कि सब लोग आगे ही आ गए। अभी नहीं आएगा एक साइड ऊपर वाला सबको देखता है, ठीक है? हम लोग ऊपर है ना, ऊपर वाला सबको देखता है। बहुत प्रसिद्ध वाक्य सब लोग बोलते हैं, लेकिन ऊपर वाला माने ईश्वर समझते हैं। अच्छा, ईश्वर ऊपर वाला है कि अगल बगल वाला, दाएं बाएं, अंदर भीतर वाला है? सब जगह वाला, भीतर बाहर सब जगह वाला ना। ऊपर वाला कहने से ऊपर वाला ईश्वर मत समझना। ऊपर वाले माने पथिक जी, हम और संदेश जी, आप सबको देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग थोड़ी देर आपसे बातचीत करेंगे। मुझे पता चला है कि पिंपरी आर्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनका मैंने यश सुना है। पता चला है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आप लोगों की अच्छाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, उसकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। आज हम सब के द्वारा स्मरणीय परम तपस्वी, जीवन के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, स्त्री शिक्षा और गुरुकुलीय शिक्षा का पुनरुद्धार करने वाले पूज्य महात्मा सदानंद सरस्वती जी का बलिदान दिवस है। मैं उनके प्रति अपने श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, लेकिन उनके विषय में जितना गंभीर जानकारी आदरणीय पथिक जी को है, उस तरह की जानकारी शायद मुझे नहीं है।
पर उस परिप्रेक्ष्य में स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के परिप्रेक्ष्य में मैं सायंकालीन सत्र में आपसे कुछ अच्छी चर्चाएं करूंगा। इस समय मेरे सामने जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, वो बच्चे के रूप में हैं और मैं इन बच्चों से बातचीत करके अपने इस समय को आपके साथ में गुजारने की चेष्टा करूंगा। आशा करता हूं कि आप भी अगर बच्चों के स्तर तक पहुंच सके तो आपको भी कुछ मिल सकता है, और मैं तो सोचता हूं कि बच्चे के स्तर तक रहे तो अच्छा है। अगर हम जीवन में बच्चों के स्तर पर पहुंच जाएं तो मुझे लगता है अच्छा है। एक बहुत बड़ा गायक है जिसने गजल गाई है, ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, ये कागज की कश्ती वो वर्षा का पानी। ये दौलत भी ले लो, शौहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मुझको लौटा दो बचपन का सावन। सारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है? आप लोग, बच्चे लोग, जो आप लोगों के पास में है ना। किसी को टेंशन हो जाए, एक सन हो जाए तो पूरा जीवन पालन पोषण में खर्च करना पड़ता है, और टेंशन हो जाए तो 10 जीवन चाहिए। एक सन के पालन पोषण में सारा जीवन माता पिता लगा देते हैं, और किसी को टेंशन हो जाए तो उसका तो संकट ही संकट है। और टेंशन से मुक्ति अगर कहीं है तो इन्हीं लोगों, जैसे ही बड़े होंगे, जितने जितने बड़े होंगे उतना उतना टेंशन बड़ा होता जाए, और जब तक छोटे हैं तब तक चिंता करने की जरूरत। फीस की चिंता किसको है? माता पिता को कि आपको? माता पिता को। पास होंगे कि फेल होंगे इसकी चिंता ज्यादा किसको है? टीचर्स को कि बच्चों को? टीचर्स को है। उनका पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, फेल हो जाओगे। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, 1 साल फिर पढ़ लेंगे। गुरुकुल झज्जर में एक विद्यार्थी था, परीक्षा देने आया, कॉपी रख के सो गए। परीक्षा हॉल में बैठा, कॉपी रखा, दीवार के सहारे लेटा, पैर फैलाया, सो गए। मैंने उसको जगाया, क्या कर रहा है? परीक्षा देनी नहीं है? उसने कहा परीक्षा कौन सा कुंभ का मेला है, साल आती है। अभी तो नींद आ गई। कुंभ का मेला तो 12 साल बाद आएगा, परीक्षा तो हर साल वैसी आनी, और कंपार्टमेंट आ जाएगा 3 महीने में ही आ जाएगी, तो इसको देने की क्या जरूरत है? परीक्षा में भी सो लेते। इतना टेंशन फ्री, एकदम मुक्ति, एकदम आनंद। ये समय बच्चों के पास में है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये समय बिना कुछ किए बीत गया तो आगे का समय बिगड़ेगा कि बनेगा? सत्यानाश हो जाएगा। अगर इस समय में आप कुछ बना नहीं पाए तो प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहले में विद्या पढ़ी नहीं, दूसरे में धन कमाया नहीं, तीसरे में पुण्य कमाया नहीं, चौथे में क्या खा करेगा? अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, फिर बाद में क्या कर पाएंगे? जो करना है अभी अभी। कैसा समय? आप लोग गणित पढ़ते हो? गणित पढ़ते हो? गणित में जो सबसे मुख्य 4 चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक आदमी खड़े होकर बताइए, खड़े होकर। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन। 4 चीज कौन कौन सा? प्लस, प्लस, माइनस, डिवीजन सबसे अंत में, मल्टीप्लिकेशन तीसरे नंबर पर, माइनस दूसरे नंबर पर, प्लस पहले नंबर पर, और डिवीजन चौथे
समझते ना? बैठे, बहुत अच्छे। हमारा जीवन भी 4 भाग में बटा है। पहला भाग है प्लस वाला। अभी आपका कौन सा टाइम चल रहा है? इसी में तो आपका शरीर 3 किलो से 93 किलो तक पहुंचेगा ना? तो शरीर में प्लस हो रहा है कि नहीं? 3 किलो के थे पैदा हुए थे, डॉक्टर ने टांग पकड़ के उठा लिया। ना रोए होंगे तो थप्पड़ मार के उड़ाया होगा। 3 किलो के पैदा हुए और अभी 30 किलो के हो गए। प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। बोलना भी नहीं जानते थे क्या? अभी बोलने लग गए, प्लस हो रहा है। गणित किसी कोई पढ़ के आया था उधर से? सीख के आए थे? कोई गिनती पहाड़ा कुछ याद करके आए थे? टेबल्स याद थी जब पैदा हुए थे? तो काउंटिंग याद थी? कुछ भी तो नहीं आता था। यहाँ आकर के जुड़ रहा है ना सब चीज प्लस हो रहा है। और जब 25 साल के बाद आएंगे तब क्या करेंगे? थोड़ा माइनस करेंगे, थोड़ा दूसरों को भी देंगे, माता पिता को देंगे और लोगों को देंगे और लोगों को देंगे। और जब 50 के हो जाएंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन का टाइम आएगा, फिर गुणा करने का टाइम आएगा, और अंत में क्या करोगे? बुढ़ापे में सब चीज बांटने का टाइम आएगा। पूरा जीवन गणित के आधार पर चलता है। अगर कोई व्यक्ति प्लस करने में कमजोर हो गया, ना कर पाया प्लस, तो माइनस क्या करेगा? जब कुछ रहेगा ही नहीं तो माइनस क्या करेगा? तो इस समय आपका टाइम क्या है? प्लस। जीवन में सब चीज जोड़ो, जितना पा जाए चारों ओर से जोड़ो। आपके उम्र में अगर किसी बच्चे को सेब खिलवाइए क्या डॉक्टर शीतल जी? अगर एक बच्चे को इस उम्र में 1 एप्पल खिलाया जाए तो कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करोगे? 70। कितना? 70। और 70 ईयर के किसी व्यक्ति को 1 एप्पल खिलाएं तो कितना प्राप्त करेगा? 7। 7 वाला खाएगा तो 70 पाएगा, 70 वाला खाएगा तो 60 पाएगा। इस समय जो कुछ प्राप्त करोगे वो ज्यादा होगा और बाद में जो प्राप्त करोगे वो, तो इस समय ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। जो चीज जहां से पाओ, कोई भी चीज ऐसे चल रहा है लिखा हुआ पढ़ा हुआ, जो कुछ भी पढ़ लिया है तो मस्तिष्क में बैठ जाए। पढ़ते चलो, बटोरते चलो, इकट्ठा जितना नॉलेज जोड़ सकते हो उतना नॉलेज जोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक, और नहीं जोड़ा तो मालूम है आज से लगभग 500-700 साल पहले, कितने साल पहले? 500-700 साल पहले अगर कोई व्यक्ति विक्ट्री हासिल करता था, विजय प्राप्त करता था, तो किसके बल पर? बॉडी के बल, मसल्स पावर के बल पर लोग विक्ट्री हासिल करते थे। जिसके अंदर जितनी शक्ति थी, महाराणा प्रताप का भाला मैंने उठाने की कोशिश की, उठाई नहीं। इतना भारी भाला, वो घोड़े पर बैठ करके, और 60 की रफ्तार में घोड़ा चल रहा है और उस रफ्तार में व्यक्ति भाले से लगातार वार कर रहा है। वो भाला भी रखा हुआ, हमसे उठता ही नहीं, तो कितनी मसल्स पावर नहीं होगी। और वो लोग जब विक्ट्री हासिल करें किसके आधार पर? शारीरिक बल के आधार पर। इस समय अभी आज से थोड़ी देर पहले 20वीं शताब्दी तक जिन लोगों ने जीत हासिल की है, उन लोगों ने हासिल की जिनके पास में धन बहुत था। पहले जिनके पास बल बहुत था वो जीते, बाद में जिनके पास धन बहुत था वो जीते, लेकिन 21वीं शताब्दी में वो जीतेगा जिसके पास माइंड बहुत होगा। जिसका माइंड जितना विस्तृत होगा वो विजय हासिल करेगा। अगर आपको विजयी होना है 21वीं शताब्दी में, तो मसल्स पावर कुछ नहीं, धन का भी कुछ नहीं। मोदी जी पीएम बने किसके बल पर? माइंड की धन। उनसे कई गुना ज्यादा लोगों ने धन खर्च किया।
किसके बल पर विजयी हुए? अब जो भविष्य जो भी जीतेगा, जो भी विजय हासिल करेगा, जो भी दुनिया में कुछ नाम हासिल करेगा, वो व्यक्ति हासिल करेगा जिसका माइंड जितना ज्यादा विकसित होगा, जिसका माइंड जितना ज्यादा विस्तृत होगा। अगर आपका माइंड, अगर आप बहुत थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सोचते हैं, नैरो थिंकर हैं, संकुचित सोचते हैं, एक तो साइकिल हो जाती बहुत हो जाता है, बस थोड़ा सा घर हो जाता है, एक कमरे का बहुत हो जाता है, एक जोड़ी कपड़ा मिल जाता बहुत हो जाता है। इतना इतना सोचेंगे तो कितना कितना मिलेगा। अच्छा, संसार में आज तक किसी की ख्वाहिश पूरी हुई? आज तक पूरी नहीं हुई, ना होगी। इसलिए क्योंकि जितनी पूरी होगी वो कम हो जाएगी, फिर आगे बढ़ जाएगी। ख्वाहिश तो किसी की आज तक पूरी हुई नहीं, तो बढ़ाते जाओ अपने मस्तिष्क का विस्तार करो। जितना जितना आपके मस्तिष्क में विकास होगा, अगर आप कोई एक ही चीज जानते हो तो आपका काम चले नहीं चलेगा। अगर मैं केवल संस्कृत बोलूं तो मेरा काम चलेगा? क्या पुणे वाले मुझे सुनेंगे? मैं बोल सकता हूं पूरे समय संस्कृतेन एवं संभाषणं कर्तुं शक्नोमि होरापर्यन्तं वा आदिनं वा आरात्रि पर्यन्तं सर्वस्मिन् काले संस्कृत संभाषणे संपूर्ण भाषणं संस्कृतेन दातुं शक्नोमि। किंतु यदि वदामि चेत् भवन्तः संस्कृत बोलूंगा तो आप सुनेंगे, मुझे भगा देंगे, कहीं जाओ तुम्हारा भाषण नहीं हो। 10 मिनट के बाद बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो, जाओ। लेकिन मेरे पास संस्कृत भी है और आपके काम भर को अंग्रेजी भी है और आपके काम भर को हिंदी भी है। गुजरात में चले जाते हैं, थोड़ी थोड़ी गुजराती भी है। तो जब ज्यादा चीजें आती हैं तो ज्यादा लोगों में हमारा काम चलता है ना। जो जितना ज्यादा जानेगा वो उतना ज्यादा अपने जीवन के क्षेत्र में सफल होगा। तो बच्चे लोगों को नंबर 1 क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बटोरने की कोशिश करनी है, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरी बात आपसे करता हूं मैं, आप लोगों में से कितने बच्चों ने ऋण लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है? कितने बच्चों ने लिया हुआ है ऋण? जिसने लिया वो हाथ उठाओ। एक ने लिया, शाबाश। आप इसके बाद इसके लिए ताली बजाइए। उधार ले रखा है, किसी से कुछ ले रखा है, नहीं लिया किसी ने भी। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं लिया। अच्छा, जो ड्रेस पहना वो खुद खरीद के लाए थे कि मम्मी पापा ने दिया है? जब पैदा हुए थे तो दूध खरीद के ला के पिए थे? जब पैदा हुए थे तो दूध खरीद के लाए थे, पहले बाजार जाके फिर पिया था? अच्छा, जो तुम बोलते हो ये तुम्हारी भाषा है कि मातृभाषा है, मदर टंग है कि अपनी भाषा है? तो तुम्हारी तो भाषा भी अपनी, तुम ऋणी नहीं हो, कर्ज नहीं लिया तुम जो बोलते हो ना वो भी कर्ज है, उधार है, तुम्हारा नहीं है वो। इसलिए पूरे संसार का कोई बच्चा स्वभाषा नहीं बोलता, सारे मातृभाषा बोलते हैं। पूरे संसार के बच्चे मातृभाषा बोलते। मातृभाषा माने मदर की टंग, मदर की भाषा, माता की भाषा। तुम्हारी अपनी भाषा कौन सी है? जो मामा की है, वो तुम्हारी। हमारी अपनी कौन सी है? तुम्हारी तो नहीं, तो तुम्हारे माता पिता की है। अगर तुम लंदन में पैदा होते तो कौन सी बोलते? तो तुम्हारी मराठी में इंग्लिश हुई, तुम्हारी कोई भी नहीं। सारी भाषा किसकी है? माता और पिता की भाषा है। जो हम बोलते हैं वो कर्ज, और आज हम जितने किलो के हैं वो भी कर्ज। जितने किलो के हो चुके हो ऋण से, उधार से। तुम्हारा अपना क्या है? आए थे 3 किलो के, हो गए 30 किलो, 27 किलो कहाँ से लाए? खरीद के लाए 27 किलो मुझे दुकान से? कहाँ से मिला?
पृथ्वी से, जल से, वायु से, आकाश से और अग्नि से आपने इतना सारा लिया है कि आप 10 किलो से 20 किलो 100 किलो तक पहुंचने लग जाते हैं। आपका शरीर उधार, आपका माइंड उधार, आपकी भाषा उधार, आपके कपड़े उधार, आपकी फीस तो सारे तो कर्जी हो। एक ही बच्चे ने कहा कर्जी, बाकी सब लोग तो किसी ने कर्ज नहीं लिया जी। कोई व्यक्ति, सुनो, कोई व्यक्ति मेरे पास आए सवेरे सवेरे, आपके पास आए, चलो मैं आपके पास आता हूँ, आपके जेब में 10 रुपए का एक नोट है, मैं आपके पास में आया, मैंने कहा मुझे 10 रुपए दे दो, मैं जब कमाऊंगा तब तुमको दे दूंगा, जब कमाऊंगा। तुमने कहा कब कमाओगे? मैंने कहा 10 साल के बाद कमाऊंगा। मुझे 10 रुपए दे दो, 10 साल के बाद मैं कमाऊंगा, तब तुम्हारे 10 रुपए तुमको वापस कर। आपने मुझे 10 रुपए दे दिए, मैंने 10 रुपए अपनी जेब में रखे, अपना काम किया, चल गया। जब 10 साल बीत गया तो एक दिन आप मेरे पास आए, बोले भाई वो पैसे मेरे दो जो तुमने मुझसे लिए थे, वो मुझे दो। और मैं कब लिया था, किसके सामने लिया था, तो तुम मुझे कैसा आदमी समझोगे? अच्छा, बुरा? अच्छा, दूसरी स्थिति, मैंने आपसे 10 रुपए लिए, आपने मुझे कहा, मैंने कहा कि मैं 10 साल के बाद कमाऊंगा तो आपको दे दूंगा। आप आए मेरे पास मांगे मेरे पैसे दे दो, मैंने कहा अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा मोहलत और दे दो, 10, 12, 15 दिन बाद आपको दे दूंगा। अब आप मुझे कैसा आदमी समझेंगे? थोड़ा ठीक समझिए, चलो आदमी का विश्वास किया जा सकता है। अच्छा, तीसरी स्थिति देखो, आपसे मैंने वही 10 रुपए लिए, आप जब मेरे पास मांगने के लिए आए, उससे एक दिन, जिस दिन 10 साल पूरा हुआ उसके एक दिन पहले मैं शाम को आपके घर आया, मैंने कहा आपने 10 रुपए आप अपने पास में रख लीजिए। अब आप मुझे कैसा आदमी समझेंगे? तीनों आदमियों में अच्छा आदमी कौन है? तीनों आदमियों में जो तीसरे नंबर वाला आदमी है वो अच्छा वाला आदमी है। अच्छा, हम सब लोगों ने कर्ज ले रखा है माता से, पिता से, गुरुजनों से, और जब चुकाने का नंबर आए तो बोलो मैंने तो लिया ही नहीं है, तो कैसे लोग हो? तीसरे नंबर और पहले नंबर का A1 दर्जे का आदमी कौन होगा? जो ले तो लेकिन समय पर चुका भी दे। ठीक है, हमारे माता ने, हमारे पिता ने हमारे ऊपर उपकार किया कि नहीं? अभी तुम्हारे बाल में कंघी कौन करता है? माँ करती कि अपनी चोटी अपने आप बांध के आते? कपड़े कौन धोता है? कपड़े धोती है माँ, चोटी बांधती है माँ, बैग में किताब कौन रखता है? अपने आप रखते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो। हमारे यहाँ तो ऐसे बच्चे हैं जो बैग भी मम्मी तैयार करती। आप लोग अच्छे बच्चे अपना बैग अपने आप तैयार कर लेते हो, लेकिन कपड़े धुलने का काम कौन करता है? प्रेस करने का कौन करता है? स्कूल में फीस कौन देता है? अगर ये सारे काम बंद कर दिए जाए तो कैसा रहेगा? बुरा। अगर आपको ये काम अच्छा लगता है और आप उनसे फायदा उठाते हैं तो आपको भी उनके लिए कुछ तो करना चाहिए जिससे वो खुश रहें। उनको खुश करने के लिए आप क्या करते हो? कितने बच्चे अपने माता पिता को स्कूल आते समय प्रणाम करके आते हैं? जो नहीं आते वो लोग का अनुभव नहीं करते, इसका मतलब हाथ नीचे कर लीजिए। जो अपने माता पिता को स्कूल आने से पहले प्रणाम करके नहीं आते, इसका मतलब वो ये मानते हैं कि हम पैदा हुए थे तो सीधा मोटरसाइकिल लेके आए और हमें किसी की सहायता की कोई भी जरूरत, हम एकदम बिल्कुल अपने आप में पूरी तरह से अपने आप में सफल है, स्वस्थ है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा अभी आपने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, होता नहीं। आप अपने माता पिता का उपकार अपने ऊपर मानते हो, अगर मानते हो तो उनको खुश करने का प्रयत्न करो। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओगे? जिसको आता हो हाथ उठा के बता। अगर तुम अपने क्लास में फर्स्ट आ जाओ, क्लास फर्स्ट हो जाओ, तो सबसे ज्यादा खुशी तुमको होगी कि तुम्हारे माता पिता को होगी?
माता पिता खुशी हो? पक्का पक्का? क्यों? क्योंकि होगा हमारे माता पिता। बिल्कुल ठीक। क्यों? बहुत अच्छा, क्योंकि वो हमारे माता और पिता हैं। वह हमारे माता पिता हैं, इसलिए जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो खुश होते हैं। तो अगर आप अपने माता पिता को संतुष्ट करना चाहते हो तो क्या करना? अच्छा काम कर, परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आ, जो वो कहते हैं उनकी बात को मान लेना। उनकी बात को अगर मानते नहीं, उन्होंने ला करके खाना रखा, बेटा खाना खा, मैं नहीं खाऊंगा, तब क्या खाओगे? पापा की जेब से पैसे निकाले, पिज्जा खाएंगे, कुरकुरे खरीद के खाएंगे, जिसमें विष कूट कूट के भरा है, विष कूट खाएंगे। क्या है वो? विष कूट कूट के भरा है, विष कूट खाएंगे। जैसे 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 भोजन बनाते समय तुम्हारी मम्मी सफाई करती हैं, वैसे बिस्कुट की कंपनी में काम करने वाला वर्कर हाथ धो के आटा मारता है। अभी अभी परसों ट्रेन में आ रहा हूँ मैं, कितना 18 तारीख की ट्रेन में बैठा था। वो जो खाना परोसते हैं ट्रेन में, वो 2 डिब्बों के बीच में जो जगह है, मैं बाथरूम गया हुआ था, मैंने उसको देखा, वो हाथ से बना बना के कोई चीज परोस रहा है, और वो व्यक्ति जो 2 डिब्बों के बीच का थोड़ा सा गैप होता है ना, उस डिब्बे के गैप में 2 बार दोनों हाथों से मारा, और उसके बाद बाल्टी लेके फिर खाना परोसने चल पड़ा। और वो तो ऐसे बना बना के दे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाई ये बगल में पैसे ने, तू ये तो अभी तूने जो काम किया है, अपनी फैक्ट्री से घी निकाला है, ये जो तूने अपनी फैक्ट्री से घी निकाला है, तो इस घी को साफ तो कर ले, कम से कम हम लोगों को वो सब मत खिला। वो आपको खिलाते समय वो ध्यान रखेगा सफाई का? कभी नहीं रख सकता। इसलिए अगर आपके सामने चयन करने की बात आए तो माँ के खाने को चयन करोगे कि बाजार के खाने को चयन करोगे? माँ के। अगर माँ के खाने को चयन करते हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर आप माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं तो माता खुश होती है, माँ प्रसन्न होती है, मेरे बेटे ने भोजन किया, बाजार में तुमने क्या खाया माँ को क्या पता। और अगर माँ आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपकी पढ़ाई से, आपकी लिखाई से, आपकी बातचीत से अगर माता और पिता प्रसन्न है तो दुर्योधन का नाम सुना है? कौन था दुर्योधन? कौन बताएगा? दुर्योधन कौन बताएगा? किसी को मालूम? धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र था, युधिष्ठिर का भाई था, गांधारी उनकी माता जी थी, भीष्म पितामह के प्रपौत्र थे, उनका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन का मतलब दुखेन योधयितुम योग्य, जिसके साथ युद्ध करना अत्यंत कठिन हो, वो दुर्योधन। वो दुर्योधन जो था, जिस दिन उसका अंतिम युद्ध था, 18वें दिन के महाभारत का युद्ध, उस दिन दुर्योधन गया अपनी माँ के पास, माँ के चरण स्पर्श ऐसे दोनों हाथों से किए और बोला, माँ आज मेरा अंतिम युद्ध है, मुझको आशीर्वाद प्रदान करो। क्या बोला? आज मेरे जीवन का अंतिम युद्ध हो सकता है, मैं शाम को ना रहूं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा है। माँ के चरणों पर ऐसे हाथ रख के बैठा है और बोलता है, एक बार मेरे सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दो। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, आयुष्मान भव। आयुष्मान माने आयु वाले बनो। उसने कहा यह आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? विजयी भव। एक बार कह दो। क्या कह दो?
विजयी भव, जीतो, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी विजय हो, आशीर्वाद दी। माँ ने कहा यह आशीर्वाद तो मैंने युधिष्ठिर को पहले दे दिया, यह आशीर्वाद तो बढ़ चुका। वो आजकल के नेता वाला सिस्टम नहीं, तेरा भी मेरा भी सबको कहते हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वहां तो एक को कह दिया तो कह दिया। मैंने यह आशीर्वाद युधिष्ठिर को दे दिया, तुझे नहीं दे, तू मेरा पुत्र है इसलिए आयुष्मान भव। कोई भी माँ अपने बेटे को आयुष्मान का आशीर्वाद देगी, लेकिन विजयी भव का आशीर्वाद गांधारी तुमको नहीं दे सकती। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, युद्ध तो मैं करूंगा, चाहे आशीर्वाद दो चाहे मत दो। युद्ध करने गए, मार पीट खाया, भाग करके जाके तालाब में छिप गए। श्री कृष्ण भगवान और पांचों पांडव पहुंचे, पांचों पांडव और श्री कृष्ण भगवान वहां पहुंचे तालाब के किनारे। वहां पहुंच के उन्होंने आवाज लगाई, अगर वीर है तो बाहर निकल। वीर तो था, तुरंत बाहर आ गया, बोलो क्या चाहते हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा आज अगर तुम इन 5 पांडवों में से किसी से भी लड़के जीत जाओगे तो हम तुमको विजयी घोषित कर देंगे। 5 में से किसी से लड़ लो, हम तुमको विजयी मान लेंगे। दुर्योधन के सामने ऑप्शन थे, नकुल सहदेव को तो पीट ही सकता था, लेकिन वीर था, नकुल तू चल, तू छोटा है, सहदेव तू मेरे सामने कुछ नहीं है, अर्जुन तू तो धनुष चलाता है, तू मेरे योग्य नहीं है, और युधिष्ठिर है तो भाले का मारे, तू भी चल, तू मेरे साथ नहीं लड़ सकता है। ये जो है ना ये मेरे साथ लड़ेगा। किसका चयन किया? भीम का। और भीम गदाधारी और दुर्योधन भी गदाधारी, दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो भीम ने उसकी जांघ के ऊपर गदा मार दी, टूट गई जांघ, उखड़ गया पूरा, पैर ही उखड़ गया। फिर 4 गदा पीठ में और कर दी, तो लेट गया, खून से लथपथ, बाल बिखरे हुए, ऐसे पूरा पसीने से तरबतर युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था दुर्योधन। कृष्ण भगवान ने कहा अब अपने आप को हारा घोषित करते हो कि नहीं? दुर्योधन ने कहा नहीं करता, अब भी हारा घोषित नहीं करता। कृष्ण ने कहा भाई अब क्या बात है, तुम मर के घोषित कैसे करवाऊंगा जब तुम मर ही जाएगा। अब तो कहते कि मैं हारे, बोले नहीं हारा। क्यों? भीम बोलता है क्योंकि युद्ध बराबरी का नहीं हुआ। कृष्ण भगवान बोले चयन तो तुमने किया था अपने से बराबर योद्धा को, अपने से बराबर योद्धा को तो तुमने ही चयन किया था, अब युद्ध की बराबरी में क्या संकट है? दुर्योधन ने मरते मरते बात कही थी बच्चों, मैं तुमको कहना चाहता हूँ। दुर्योधन बोलता है कि युद्ध बराबरी का नहीं हुआ था इसलिए क्योंकि भीम आशीर्वाद की छाया में लड़ रहा था। भीम आशीर्वाद का कवच पहन के लड़ रहा था और मेरे पास मेरी माँ का भी आशीर्वाद नहीं था। आशीर्वाद जीता है, भीम नहीं जीता है। दुर्योधन नहीं हारा है, आशीर्वाद नहीं मिला, वो हार हुई है, आशीर्वाद की विजय हुई। अगर तुमने अपने जीवन में आशीर्वाद बटोर लिया तो फिर जीवन की सफलता में कुछ भी संशय, कोई शंका रहने वाली नहीं है। इसलिए क्या बटोरना? अपने माता पिता का आशीर्वाद बटोरना, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद बटोरना। ये बड़ी बहुमूल्य चीज है, बड़ी कीमती चीज है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जब मिल जाती है तो जीवन के लिए बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा मार्गदर्शन कर देती है। क्या बटोरोगे? आपके लोग, आपके अध्यापक लोग, आपके माता पिता लोग आपके ऊपर ऐसे खुश हो कि वो आशीर्वाद दे और अपनी छाती को गर्व से ऊंचा कर सके कि हाँ मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं। माता पिता का यश फैलाना हो तो कौन फैलाएगा? बच्चे। गुरुओं का यश फैलाना हो तो कौन फैलाएगा? बच्चे। अगर बच्चे खराब हो जाए तो माता पिता तो वैसे ही गए। जेल में अगर बच्चा चोरी करके जाए तो पिताजी भले ही न जाए लेकिन नाम तो जाएगा ही, पिताजी का नाम जेल में पहुंच जाएगा। और अगर बच्चा दान करके अपना नाम दीवार पर पत्थर पर लिखवाए तो पिताजी का नाम भी वहां अपने आप
पहुंच जाएगा। अगर तुम्हारा नाम मार्कशीट जाएगी प्रदेश शासन के पास कि ये बच्चा हमारे फर्स्ट आया, इसको पुरस्कृत करना है, तो तुम्हारे माता और पिता का नाम तुम्हारे साथ वहीं पर टंगा हुआ होगा। तुम चाहो तो तुम्हारे माता पिता को अमर कर सकते हो, तुम चाहो तो तुम्हारे माता पिता को मार सकते हो। अब यशो वै मृत्यु यशो वै जीवनम। अगर तुम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को यशस्वी बनाते हो, तो जहाँ तुम्हारा जीवन सफल होगा वही उनका भी जीवन सफल होगा, और दोनों का सफल जीवन होकर के दोनों समाज को, राष्ट्र को सुंदर और सुंदरतम बना सकोगे। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद करते हो। 5-10 मिनट हो गए, चल सकते हैं? हाँ चला दो। आप लोग सुने? गुजरात आप लोग थक गए सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छा लगा। बेटा अच्छा लग रहा है? झूठ मूठ तो नहीं? सच्ची मुच्ची? एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहानी को ध्यान से जो सुनेगा तो सवाल का जवाब, कहानी के आधार पर मैं सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा और उसका उत्तर आप लोगों को देना है। देंगे? धन्यवाद। एक किसान की कहानी सुना। तो किसान जानते हो? किसान किम सान यस्य, जो बेचारा कभी शान नहीं बघारता, सीखी नहीं बघारता, उसे किसान कहते हैं। जिसकी कोई शान नहीं होती, बड़ा सरल होता है, बड़ा सज्जन होता है, वो किसान होता है। तो किसान था और वो पूरे जो केंद्र सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ में उसका अटैचमेंट था, संबंध था। केंद्र सरकार ने ब्राजील से लाकर के एक बहुत विशेष फूल का बीज उस किसान को दिया था। ब्राजील बहुत फूलों की खेती करते हैं, वो लोग बहुत अच्छी किसानी करते हैं। तो ब्राजील से लाकर के उसको फूल का बीज भारत सरकार ने प्रदान किया उस किसान को ये अनुबंध रखा गया था, शर्त रखा था, फाउंडेशन था उसके साथ में, इन फूलों के बीजों को तुम बो और जो शर्त उसके आधार पर बो और जो बीज निकलेगा वो सारा का सारा तुम किसी को नहीं दो, सीधा हमको दो, वो हमारे पास में आना चाहिए। वो किसान खेती करने लगे, केवल फूल उगाता था, पूरे खेत में कुछ नहीं करता था। फूल के बीज उगाता है, फूल के बीज जितना पैदा करता है उठा के सरकार के कोटे में जमा कर देता है। 10 साल हो गया खेती करते करते। एक दिन किसान के मन में आया कि हम भी थोड़ा घूम घाम आए, पर्यटन करके आए, थोड़ा टहल के आए, और उसने योजना बनाई, जाने की पूरी तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद एक बीमारी समस्या सामने आई, उस फूल के बीज का क्या करें। अगर मैं चला जाऊंगा तो या तो सरकार का अनुबंध तोड़ना पड़ेगा या फिर उन बीजों को किसी न किसी जुगाड़ से संभाल करके रखना पड़ेगा। उसके बच्चे थे 3। उसने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया, बच्चों ये मेरे पास में धरोहर है भारत सरकार, मैं जा रहा हूं, कब तक आऊंगा इसका कुछ भी पता नहीं, लेकिन जब मैं आऊंगा तो मुझे बीज चाहिए, तुम लोग रख सकते हो। उन्होंने कहा पिताजी कोशिश करेंगे, आप हमको ये बीज दे दीजिए। पिताजी ने तीनों को एक एक बोरी बीज दे दिया, एक बोरी बड़े को, एक बोरी बीज वाले को, एक बोरी छोटे वाले को। बड़े वाले ने कहा इतना महत्वपूर्ण बीज है, कहीं खराब हो गया तो मुश्किल होगी। वो सोने की दुकान करता था, सुनार था, उसने उस बीज को उठाया और अपने तिजोरी में डाल दिया पीछे की साइड। पिताजी आएंगे उनको बीज दे दूंगा, रख के संतुष्ट हो गए। दूसरा बेटा था, उसने सोचा मैं रख दूं और कहीं रखे रखे खराब हो जाए, क्योंकि बीज अधिक समय तक जब अंकुरित नहीं हो पाता है तो उसकी जो अंकुरण की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए लिखा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथों में, बड़े लोगों के लिए बता रहा हूँ, अजय यष्टव्य, अजय यष्टव्य, अज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। इसी का तो लोगों ने बकरा लगाया है और बकरे से यज्ञ करना शुरू किया, जबकि वहां भाव क्या था, तादृशी अन्नई यष्टव्यम, ये अजार संजाता, उस अन्न से यज्ञ करना चाहिए जिस अन्न में उगने की क्षमता समाप्त हो गई, माने पुराना अन्न, अन्न पुराना घी नया, अन्न पुराना और घी ताजा। जिसके घर में रोज का रोज घी बनता है बहुत सौभाग्यशाली,
और जिसके घर में अगली फसल आने तक पहली फसल का अनाज रहता है वो सौभाग्यशाली है। पुराने अन्न से जो उग सकता हो, उसके अंदर जीवनी शक्ति है, अगर आप उसको डाल दिया तो एक प्रकार से हिंसा हुई। तो ऋषियों ने क्या व्यवस्था बनाई? अजय स्तंभ, जो अन्न उगने में असमर्थ हो गया हो उससे यज्ञ करना चाहिए। पुराना हो गया उससे मतलब कुछ दिन पुराना होने के बाद उगने की क्षमता समाप्त हो जाए, तो बीच वाले बेटे से पता नहीं मैं बीज रख दूं उगने की क्षमता समाप्त हो जाए, पिताजी आए मेरा बीज नकारा हो जाए, ऐसा करते हैं बीज को बाजार में बेच देते हैं और जब पिताजी आएंगे खरीद के तुरंत दे देंगे। वो गया बाजार में अपना वो पूरा बोरी का बीज बेच दिया। तीसरे बेटे ने क्या किया? बीज लिया और जिस खेत में पिताजी बीज को बोते थे उसी खेत में ले जाकर उसने बीज को बो दिया। बो दिया तो 5 बोरी बीज हो गए, उसने उसको गोदाम में भर दिया। फिर अगली फसल में फिर बो दिया। ऐसे करते करते पिताजी 3 फसल के बाद में लौट करके आए, 1.5 साल के बाद में लौट करके आए और पिताजी आकर के जैसे घर में बैठे उनका भाई मेरे बीज लाओ। बच्चों ने कहा जलपान आदि करिए, भोजन आदि करिए, बीज तो सुरक्षित ही है। बोले नहीं अभी मुझे सबसे पहले तुरंत मेरा बीज लेकर के आओ। बड़ा बेटा भाग गया, तिजोरी खोला, लेकर के आया तो बीज अंदर रखे रखे भी कीड़ों ने अंदर से माल सारा खा लिया, भूसी भूसी रह गई। लाके जब बोरी खोला तो उसने ऐसे निकाला बीजों को, हो तो छिलका छिलका बचा, तूने तो सारा बिगाड़ दिया। दूसरे बेटे को बुलाया, तू भाई बीज लाके दे। मतलब 30 मिनट टाइम दीजिए। भाग के गया बाजार, अब वो बीज में बाजार की चीज थोड़ी थी। ढूंढता रहा, 2 घंटे बाद लौट के आया तो सीने से उतर पिताजी क्षमा चाहता हूँ, मैं उसको बेच चुका हूँ। तीसरे बेटे को बुलाया, तुम्हारा बीज कहाँ है? उसने कहा पिताजी चलिए। घर से निकाला, इतनी बड़ी लॉकर की चाबी लेकर के आया और बोला पिताजी जितना बीज चाहिए उतना ले लीजिए। अब मुझे आप लोगों को सवाल ये करना है, इन तीनों बच्चों में अच्छा बच्चा कौन सा है? अच्छा, अब कोई एक जने खड़े होकर बताओ क्यों अच्छा है? कोई एक आज उसको आता तीसरे बच्चे को आपने सबसे ज्यादा नंबर क्यों दिए? आधार क्या है? उसने सारे बीज को लेके ये गाड़ दिया उससे और बीज उग गए, इसके लिए उसके। हाँ ठीक है, शाबाश बहुत शाबाश। बीज उगे हुए ज्यादा बीज पिताजी को दिए। इन्होंने कहा कि वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने पिताजी को ज्यादा बीज दिया। ठीक है, और कोई इसके ज्यादा उत्तर देना चाहता है, कुछ प्लस करना चाहता है उत्तर? हाँ क्योंकि उसने दिमाग से काम लिया। उसने दिमाग से काम लिया, बहुत अच्छा। और कोई उत्तर में प्लस करना चाहता है? और कोई प्लस करेगा? पीछे से कोई बेटा? हाँ शाबाश। क्योंकि उसके दिमाग में अच्छे विचार थे। दिमाग को दिमाग और दिमाग दोनों का एक है। और कोई बताओ, और कोई उत्तर हो सकता है? संभव है उत्तर होने में? मेरे दिमाग में इसका जो उत्तर है, उसने बीज को बचाया भी बढ़ाया भी। किस लिए ज्यादा नंबर दे रहे? किसान ने तो कहा था मेरे बीज को बचा के रखना ना, उसने क्या किया? वो एक ने तो कीड़े से खिला दिया, एक ने बाजार में बेच दिया और तीसरे ने क्या किया? बचाया तो था ही, साथ में बढ़ाया भी। अब अगर मैं उस किसान को परमपिता परमात्मा कह दूं, तुम्हारी माता कह दूं, तुम्हारे पिता कह दूं, तुम्हारे आचार्य जन कह दूं, तो ये जो आचार्य लोग, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे शिक्षक लोग तुम्हें अपने ज्ञान का बीज प्रदान कर रहे हैं, तुम्हारा क्या कर्तव्य? भूल जाना, बेच देना। जो बीज तुम्हारे अंदर आ रहा है उस बीज को बचाना भी और आगे। तुम्हारे टीचर्स ने आपको क्या बताया? तुम्हारे टीचर्स ने अपने टीचर से प्राप्त किया था, बचाया और बचा करके तुम्हारे पास बढ़ाया। अब तुम उसको अपने टीचर से लेकर के बचाओ और बचा करके अपनी अगली पीढ़ी में। ऐसे धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ता जाएगा तो हमारी अगली 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 पीढ़ियों तक खूब सारा ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, विद्या, बल बढ़ता ही चला जाएगा।
आपके पास एक विरासत है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों। कौन रखेगा? जिसके कंधे मजबूत होंगे, और जिसके कंधे ऐसे हो गए, जिसके कंधे मजबूत होंगे बचा करके रखेगा। जो मजबूत होगा, तन से मजबूत, मन से मजबूत और आत्मा से पवित्र जो होगा, वही उस चीज को बचा करके सुरक्षित रखेगा और अपनी अगली पीढ़ी में उसको बांटना। अगर इन लोगों ने जो वर्तमान में लगे ना बांटते, तुम्हारे पास क्या होता? हम तो खाली होते। आज उन्होंने बांटा, इसलिए हमारे पास है, तो हमारा उत्तरदायित्व जो हमको मिलता है, हम उसको लेकर के दूसरों को बांटने का प्रयत्न करें। अगर तुम इस भाव को रखते हो, जो मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता मुझको दे रहे हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद, इसको मैं बचा के रखूंगा। सर, उन्होंने पढ़ा दिया, आप भूल गए। उन्होंने पढ़ा दिया, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ाया। मैं एक विद्यालय में गया, मैंने कहा बच्चों कल तुम्हारे इस क्लास में कौन सा पाठ पढ़ाया गया था? एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले वो मैम की किताब में निशान लगा होगा, हमारी किताब में नहीं। मैम जहाँ तक पढ़ाती वही जानती, हमको नहीं पता कहाँ तक पढ़ाए। तो मैम को पढ़ना है कि आपको पढ़ना है? निशान उनकी किताब में लगा, हमको कुछ पता ही नहीं कहाँ तक पढ़ा था। अगर उन्होंने पढ़ा दिया और आप उसको सुरक्षित नहीं रखा तो पहले वाले बैठे होंगे, और अगर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, इधर उधर कर दिया तो दूसरे वाले बैठे होंगे। और बच्चा को सुरक्षित किया, अगले दिन सुनाया, परीक्षा में लिखा और आगे भी बताया, तो आपके नंबर अच्छे, आपके मार्क्स अच्छे, आपका यश अच्छा, आपके स्कूल का नाम अच्छा, सब कुछ आपके अच्छे होने पर अच्छा हो सकता है। ये प्रयत्न आप लोग करेंगे। आपके गुरुजनों ने यहाँ पर आपको लाके बिठाया था कोई बात सुनने के लिए, आप लोगों ने प्रेम पूर्वक सुना। मैं बीच में बंद कर रहा था, फिर 10 मिनट और कर दीजिए। संतुष्टि तो ना मुझे होती, शायद आपको भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं है। मैं आपसे बहुत सी बातचीत कर सकता हूँ। आज तीसरा दिन है बच्चों की जो बात करते करते, और शायद और 15 दिन बाद तो मैं आपको नई नई बात ही सुना सकता हूँ बच्चों के बीच में। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें आपको देने के लिए, सुनाने के लिए, बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं। आज आपने इतना सुना है, उसको थोड़ा सुरक्षित करेंगे और जो सूत्र मैंने बताए हैं उसको अपनी डायरी में नोट करके याद रखेंगे, आपके जीवन में काम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देते हैं।